क्या? हेलो, राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हमारा ये दोपहर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। दोपहर के बज गए थे 11:30। उसके बाद हम सारे काम करके फिर आ गए थे। हमने चादर चेंज की थी, वही हम दूसरी बिछा रहे थे। क्या? एक हमने धुलने के लिए निकाल दी थी, फिर ये दूसरी बिछा रहे थे। वही आज हम दोपहर से स्टार्ट कर रहे थे वीडियो। पहले हमारा सारा काम हो गया था, खाना बन गया था, बर्तन वर्तन सब कुछ हो गया था। इधर जब हमने चादर बिछा दी थी, फिर बउआ ये उसके ऊपर खेल रहे थे। फिर आज हमने गेहूँ भी धुले थे, सुबह धुल के रख लिए थे। उसके पहले यहाँ सारा काम करके फिर उसके बाद हमने गेहूँ धुले थे। गेहूँ धुलने के बाद फिर ऐसे ही हमने रख दिए थे बाल्टी में, क्योंकि उसमें पानी था। ये फोल्डिंग वाली चारपाई है, पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए पहले हमने बाल्टी में रख दिए थे। उनका पानी नीचे चला गया है। अब अब इस पर हम फैला देंगे, इसीलिए हम ये फैला रहे थे कपड़े को। इसमें फैला देंगे, नीचे नहीं डालेंगे। बउआ बहुत फैलाते हैं, अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा फैलाते। इस पर है तो मोड़ के रख देंगे, जब तब तक पानी इसका निकल जाएगा, सूख जाएगा। तो 3 दिन डालने पड़ेंगे, तब जाके सूखेंगे। थोड़े थोड़े धुल रहे हैं, ठंडी आने वाली है, फिर कहीं कोहरा वहरा पड़ने लगता है, इसलिए हम पहले ही धुल के रखे ले रहे हैं। फिर बाद में कैसे धुलेंगे? धुलो तो सूखते नहीं हैं, इसीलिए हम पहले ही धुल के एडवांस में रखे ले रहे हैं। अभी धुले रखे हुए हैं, फिर हम ऐसे धुल के रख लेंगे। फिर आटा वाटा पिसवाने में आसानी रहती है कि पहले धुल के रख लो, फिर ऐसे साफ़ करके बस पिसवा लो तुरंत धूप दिखा के। अभी धूप अभी तो इतनी कम हो रही है, फिर और कम हो जाएगी, इसीलिए हम पहले से ही धुल के रख लेंगे। सुबह हमने बाल धुले थे, बस ऐसे ही पीछे हमने क्लेचर लगा लिया था। अभी हमने बालों को अपने सुखाया तक नहीं, टाइम ही नहीं मिला है कि हम कह रहे थे पहले ये सारे काम कर लें, उसके बाद सुखा लेंगे अपने बालों को। अभी तो हमने ऐसे ही क्लेचर ही लगाया है, कुछ भी नहीं किया है। गेहूँ अब हम डाले दे रहे हैं, ताकि अब ठंडी होने लगी तो हम स्वेटर पहनने लगे हैं। साल हम ओढ़ के काम कर नहीं पाते हैं, हम इसीलिए हम स्वेटर ही पहन लेते हैं। तो हल्का दुपट्टा ओढ़ लेंगे, साल बनता ही नहीं है, कहीं इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, इसीलिए हम स्वेटर ही पहनते हैं। वही पहन के अपना काम कर रहे थे, इससे फटाफट काम हो जाता है। वैसे बहुत टाइम लगता है, कहीं इधर गिरता है कहीं उधर गिरता है। गेहूँ हम फैला देंगे, उसके बाद भी अभी हमें बहुत सारे काम करने। कपड़े पहले फैला दिए थे, कपड़े सुबह धुल लिए थे, क्योंकि मशीन लगाई नहीं थी, हाथ से धुलने थे। अगर सुबह नहीं धुलेंगे फिर ये सूखेंगे नहीं, धूप होती है कम। मशीन में अगर धुल रहे हैं, ड्राई कर दो तो सूख जाते हैं थोड़ी देर में, इसीलिए हमने आज कपड़े को पहले ही कपड़े धुल के सब फैला दिए थे। इधर सब फैले हैं। बउआ के अब जाड़ा है ना, तो छोटे इनके बहुत, बउआ के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, इसीलिए डेली के डेली इनके बहुत धुलने पड़ते हैं कपड़े। गेहूँ जो हम फैला रहे थे तब इनको सुला के आए थे। पहले हमने बिस्तर लगा लिया था ना, आप लोगों को दिखाया कि हम पहले चादर बिछाए आए थे, उसके ऊपर फिर इनको सुलाया, उसके बाद हम आए थे गेहूँ फैलाने के लिए। वैसे कहाँ करने देते हैं हम, एक तरफ करते हैं एक तरफ पे फैलाने लगते हैं। जब जग गए थे तब तक हमारे गेहूँ काफ़ी सूख गए थे, इतने सारे नीचे फैला दिए। फिर उनको हमने हटा के रखे कि अब उनको फिर से धुलना पड़ेगा। अब नीचे इन्होंने फैला दिए, वो तो इसमें धुले हुए गेहूँ में मिला नहीं सकते हैं। फिर हम उनको रख दिए कि जो बिना धुले रखे हैं उसी में डाल दिए बोरी में, कि जब ये सूख जाएंगे अच्छे से तब सब धुलेंगे, वो भी धुल जाएंगे। हम देख ही नहीं पाए, दौड़ते दौड़ते गए, पूरे बहुत सारे बिखरा दिए, नीचे से फैला दिए थे हाथों से बने। जब तक ये सो रहे हैं तब तक हमारे काम हो जाएंगे, बहुत सारे काम कर लेंगे। ऐसे काम करने देते नहीं, पीछे पीछे लगे रहेंगे, कहीं दीवार चाटने लगते हैं, मिट्टी बहुत खाते हैं। इनको देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, तब ऐसे ही हमारे काम हो पाते हैं। देख, हमने हेयर वॉश किए थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी इनको सुखाने का टाइम नहीं मिला है। वैसे ही हमने पीछे क्लेचर लगा लिया था, ये देखो सब बिखरे बिखरे हैं, टाइम ही नहीं मिला है। अब उनको सुलाए हैं, गेहूँ धुल के फैलाए हैं। अब हम अपने लिए कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं बना के, फिर हम उसके बाद अपने बालों को सुखाएंगे। अगर टाइम मिलेगा तो अभी और काम है वो भी करेंगे। दूध रखा है गर्म करने के लिए, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह इतने ज़्यादा काम ही हो जाते हैं, सुबह का सारा दिन हो जाता है काम करते करते का, और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है।
फिर हम दोस्तों आ गए थे। इधर हमने आंवले मंगाए थे, कल आंवले शाम को लेके आए थे, तो वही हम निकाल रहे थे कि इनका मुरब्बा बनाएंगे। वही हम निकाल रहे थे कि इनको धुल के साफ़ करके फिर रख देंगे इसमें। तो हम इनको अच्छे से पहले बॉयल कर लेंगे, उसके बाद इनके बीज निकाल देंगे, फिर हम बनाएंगे। वही हम निकाल रहे थे कि देख रहे थे कैसे ख़राब तो नहीं है। ख़राब एक भी नहीं निकला था, सारे अच्छे थे आंवला। बाल्टी में नीचे डाल रहे थे कि इनको धुल लेंगे अच्छे से। धुलने के बाद रख देंगे भगोने में, अच्छे से हमारे उबल जाएंगे। उबलने के बाद तब बनाएंगे। बउआ चले गए थे घूमने के लिए। ये दोपहर का टाइम है, शायद 3 बज गया था, तब का ये टाइम है। 3 बज गया था तब हम ये करने जा रहे थे। बउआ चले गए थे घूमने, फिर हम कह रहे थे टाइम मिल गया है तो लाइए भी कर ले, नहीं तो फिर आ जाएंगे तो हमारे आंवले रखे रहेंगे। वही हम इसमें लग गए थे। हमने बाल्टी में रखे थे कि पैर धुल के डाल आए थे और फिर से अपने पानी डाला था धुलने के लिए। ये देखो दोस्तों, हमने रख दिए थे उबलने के लिए। अब इनको ढक देंगे तो हमारे अच्छे से उबल जाइए। देखो हमारे उबल गए हैं, अच्छे से बॉयल हो गए हैं हमारे आंवला। अब इनको हम पलट लेंगे एक थाली में और फिर ये थोड़ा ठंडे हो जाए फिर पलटेंगे। अभी तो बहुत गर्म है, अभी भी तो बस गैस बंद की थी, उबल गए हैं, बहुत अच्छे से हमारे उबल गए थे। इनको हम निकाल लेंगे थाली में और उसके बाद हम इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, तब जाके फिर हम बनाएंगे इनको। हम आ गए थे इधर बाहर बैठने के लिए तख़्त पे, इधर बैठ के इनकी गुठलियाँ निकालेंगे। थोड़े तो है नहीं, इतने सारे हैं, निकालने में कुछ टाइम लगेगा। ये क्या दोस्तों, अब हम बैठ गए थे इसकी गुठलियाँ निकालने के लिए। हमने ऐसे फ़ोन अपने पास रख लिया था, वही हम निकाल रहे थे। हाथ से ही निकालनी पड़ेंगी अलग अलग, बहुत जल्दी निकल जाती हैं। उबल गए थे ना, बस ज़रा सा हाथ लगाना होता है, निकल आती हैं। फिर से हम आ गए थे किचन में। फिर हमने उसी भगोने में जिसमें वो बॉयल किए थे उसी में फिर से हम बनाएंगे। हमने भगोना रख दिया था, अभी थोड़ा बहुत इसको धुल के लाए थे ना, इसमें पानी था, वही हम इसको रख दिया था गैस पे, पहले इसका पानी निकल जाए। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा। गैस हमने स्लो कर दी थी, बहुत तेज़ थी। भगोना भी हमारा अच्छे से पानी सूख गया था। फिर हम इसमें थोड़ा कड़वा तेल डालेंगे, तब जाके इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, कलौंजी डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसी में थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे ताकि उसका स्वाद अच्छा आए, टेस्ट अच्छा आता है। और उसी में थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आने लगता है उसकी खुशबू से।
फिर हम ऐसे इनको पका लेंगे। और हमने फिर गुड़ भी निकाल लिया था, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब इसमें पानी वानी तो डालना नहीं है, कुछ नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही पहले छौंक देंगे, फिर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। वो धीमी आंच पे रखेंगे, अपने आप मेल्ट होते रहेंगे। गुड़ अपने आप पिघलने लगेगा, फिर अच्छे से उस गुड़ की चाशनी बन जाएगी हमारी। पकाने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में। जो हमने अगर एक पास से वीडियो बनाते ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा वही बनाया था। थोड़ी सी हमने हल्दी भी इसमें ऐड की थी। कौन है इसका? यहीं पे खेलो, अभी बउआ आते होंगे। जाओगी क्या? जाना है? जाओगी? जाओ। हमने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था। वो हम गुड़ तोड़ रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे तो पिघल जाएगा, अपने आप पिघलता रहेगा धीमी आंच पे। और इतना अच्छा मुरब्बा बना था हमारा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आ रहा था खाने में भी, क्योंकि आंवले फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमने आंवले का मुरब्बा बनाया था। और ऐसे मौसम में आंवले मिलते भी खूब है, खूब आने लगे हैं, आंवले खूब आने लगे हैं, मिलते हैं। तो हमने इसीलिए बनाया था, मंगवाया था कि फ़ायदा भी करता है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा था खाने में। ऐसे खाओ ना तो बहुत अजीब अजीब टेस्ट आता है, अगर मुरब्बा बना के खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो खाते हैं, इनको नहीं पसंद है पर हम खाते हैं, और हमारे बउआ खाते हैं, इनको भी हम थोड़ा बहुत खिलाते हैं तो ये भी खाते हैं। इसमें हमने दोस्तों थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े करके डाल दिए थे, तो अच्छे से हमारे गुड़ पिघल गया था। अगर बड़े बड़े डालते थे तो पिघलने में टाइम लगता, इसीलिए हमने छोटे छोटे टुकड़े उसके कर दिए थे, तो अच्छे से पिघल गए थे और धीरे धीरे पिघल रहे थे। ये देखो दोस्तों, फिर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखो पिघलने लगा था गुड़। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था, अगर पानी डाल देते तो फिर पकाने में बहुत टाइम लगता, फिर अच्छा नहीं बनता, क्योंकि हमने पहले ही इनको उबाल लिया था। उबलने के बाद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमने छौंक दिया था। छौंकने के बाद अब इसमें गुड़ डाल के ये देखो पिघलने लगा है, धीरे धीरे जाके सारा पिघल जाएगा, उसके बाद हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, कितने अच्छे से सारा गुड़ पिघल गया है। अब इसको हम पका लेंगे गाढ़ा होने तक, जब तक गाढ़ा नहीं होगा
जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब जाके हम गैस बंद कर देंगे। हमारा मुरब्बा भी बनकर तैयार हो जाएगा। इधर हमने बउआ के लिए थोड़ी सी तहरी बनानी थी, इसीलिए हमने तो एक आलू काटी थी छोटी सी, फिर हमने प्याज टमाटर काट रहे थे उनके लिए काटे थे। इसमें बना देंगे तो ये खा लेंगे, पर बनाया तो था। ये दोस्तों हमारा मुरब्बा देखो बन के तैयार हो गया है। इसमें कलर थोड़ा वैसा लग रहा है, गुड़ का है ना इसलिए कलर लग रहा है, सामने से ऐसा नहीं लग रहा था। फिर हम इधर इनके लिए तहरी बना रहे थे कि बना देंगे तो ये खा लेंगे। ये दोस्तों हमारा आज का वीडियो है, वो तो हमारा कल का था। कल हम रात में डाल नहीं पाए थे, इसी वजह से आज हम डाल रहे थे। ये हमारा आज का सुबह का वीडियो है। नाश्ता वास्ता हो गया था, फिर उसके बाद हम खाना बनाने लगे थे। उधर हमारी दाल पक गई थी, फिर हमने थोड़ी वैसी रखी थी कच्ची कच्ची की, फिर हम खुले में खोल के पकाएंगे उसको, इसीलिए हमने उसको खोल दिया था। ऐसे ही हम पका रहे थे खोल के पकाने में उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इधर फ्राई करने के लिए हम सब काट रहे थे, और हमने एक आलू भी छीली थी कि चावल बनाएंगे उसमें आलू डाल देंगे, आलू हमारी बॉयल हो जाएगी सैंडविच बनाने के लिए। ऐसे उबालेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास था नहीं ज़्यादा, इसीलिए हम ऐसे ही कर रहे थे। उधर हमने चाय रखी थी, चाय भी हमारी पक जाएगी। फिर दोस्तों क्या हुआ कि हमारी गैस ख़त्म हो गई। चावल हमने जैसे ही रखे वैसे गैस ख़त्म हो गई। तो अभी हमारे पास दूसरा सिलेंडर है नहीं, हमने मंगवाया ही नहीं था। अभी ऐसे चल रहा था, हो जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि हाँ दूसरा सिलेंडर आ जाए, अब किसी दिन मंगवा ही लेंगे।